अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये नाम सुनते ही हरे भरे जंगल, घुमावदार नदियां और ऐसे जानवर जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती दिमाग में आते हैं। ये जगह बहुत ही पावरफुल और नाजुक है, जो हमारे प्लैनेट की खूबसूरती और कम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। अमेज़न सुपरलेटिव्स का रियलम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, बायोडिवर्सिटी का खजाना है और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन इस नेचुरल वंडर पर खतरा मंडरा रहा है। इसका फ्यूचर अनसर्टेन है। अमेज़न, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके थ्रेट्स को समझना हम सबके लिए एक कॉल टू एक्शन है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, 9 देशों में। सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है। पेरू, कोलंबिया और दूसरे देश भी इस प्रेशियस इकोसिस्टम को अपनी बॉर्डर्स में संजोए हुए हैं। अमेज़न बेसिन भारत से दुगना बड़ा है, पूरे 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अमेज़न नदी इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन, नदियों में जायंट है। दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी इसमें बहता है। ये 600-400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसकी अनगिनत ट्रिब्यूटरीज घने जंगल में पानी का लैबिरिंथ बनाती है। ये विशालता एक कम्प्लेक्सिटी, लाइफ की एक रिचनेस दिखाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाइफ की एक सिम्फनी है। बजिंग, चर्पिंग और हाउलिंग का ऑर्केस्ट्रा है। एवोल्यूशन की पावर का लिविंग टेस्टामेंट है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसी एक रेन फॉरेस्ट में धरती की सभी नोन स्पीसीज का 10% रहता है। छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े जैगवर्स तक अमेज़न में लाइफ बायोडिवर्सिटी के डैजलिंग डिस्प्ले में भरी हुई है। 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं। हर एक एडेप्टेशन और सर्वाइवल की पावर का प्रमाण है। ऊंचे ऊंचे पेड़ मल्टीलेयर्ड कैनोपी बनाते हैं, एक वर्टिकल वर्ल्ड जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मंकीज से भरा है। हर क्रीचर इस इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेक्शन 4, नेचर के ज्वेल्स, अमेज़न की अनोखी प्रजातियां। अमेज़न रेन फॉरेस्ट यूनिक और फैसिनेटिंग क्रीचर्स का खजाना है, जिनमें से कई और कहीं नहीं पाए जाते। यह विशाल जंगल एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत खोजा जा सकता है। ब्राइटली कलर्ड पॉइजन डार्ट फ्रॉग से लेकर इल्यूसिव जैगवर तक, अमेज़न हमारे प्लैनेट के कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स का हेवन है। ये जीव न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनके पास अद्वितीय अनुकूलन और व्यवहार भी है, जो उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में जीवित रहने में मदद करते हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन के बारे में सोचो, एक पिंक मार्वल जो मर्की वाटर्स में इनक्रेडिबल एजिलिटी से तैरता है। यह डॉल्फिन अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए भी जानी जाती है। या हार्पी ईगल, एक पावरफुल रैप्टर जिसके टैलेंट्स ग्रिजली बेयर के क्लॉज से भी बड़े होते हैं। यह मैजेस्टिक बर्ड कैनोपी के ऊपर से अपने शिकार को देखता है और लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है। रेन फॉरेस्ट के घने फोलियज में स्लॉथ और टैमरिन जैसे क्रीचर्स छुपे रहते हैं। ये छोटे और धीमे जीव इस विशाल जंगल के इंट्रिकेट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेज़न हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी नेचुरल वर्ल्ड की वास्टनेस और वंडर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह जंगल हमें प्रकृति की अनंत संभावनाओं और रहस्यों की झलक दिखाता है। सेक्शन 5, धरती का ग्रीन लंग, ग्लोबल इंपॉर्टेंस। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती का फेफड़ा कहा जाता है और इसकी एक वजह है। यह विशाल जंगल, जो लाखों प्रजातियों का घर है, हमारे ग्रह के लिए अनमोल है। यह ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल निभाता है और इसके बिना हमारे मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आ सकते हैं। एटमॉस्फेयर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करता है। यह प्रक्रिया न केवल हवा को साफ करती है, बल्कि जीवन को भी समर्थन देती है। इसके पेड़ों से निकलने वाली मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है, जो बादलों का निर्माण करती है और बारिश लाती है। पूरे साउथ अमेरिका और यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका तक रेनफॉल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये बारिश कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। मॉइस्चर की ये फ्लाइंग रिवर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और पूरे कॉन्टिनेंट के इकोसिस्टम्स की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। इसके बिना कई क्षेत्रों में सूखा और जल संकट हो सकता है। रेन फॉरेस्ट एक जायंट स्पंज की तरह काम करता है, जो भारी मात्रा में बारिश को सोखता है, रेनफॉल को अब्सॉर्ब करता है और उसे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर और रिवर्स में रिलीज करता है। ये प्रक्रिया जल चक्र को संतुलित रखने में मदद करती है। क्लाइमेट और वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करने की अमेज़न की एबिलिटी सिर्फ रीजन के लिए ही नहीं,
बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। इसके बिना हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग और कम स्थिर स्थान हो सकता है। सेक्शन 6, आग में जंगल, अमेज़न के लिए खतरे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लॉगिंग और माइनिंग की वजह से होता है, रेन फॉरेस्ट के बड़े हिस्से को तबाह कर रहा है, पीछे एक स्कार्ड लैंडस्केप छोड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इस ऑलरेडी फ्रैजिल इकोसिस्टम पर और स्ट्रेस डालता है। बढ़ता टेम्परेचर, बेडाल्टे रेनफॉल पैटर्न्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी अमेज़न को टिपिंग पॉइंट की तरफ धकेल रहे हैं। अमेज़न को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, यह ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मैटर है। सेक्शन 7, एक कॉल टू एक्शन, हमारे एमरल्ड ट्रेजर को बचाना। यह एक ऐसा खजाना है जो अनमोल है और जिसे हमें हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। यह धरती का फेफड़ा है जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिन थ्रेट्स का सामना इसे करना पड़ रहा है वो रियल और अर्जेंट है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और अवैध कटाई। हम सबसे इमीडिएट और डिसाइसिव एक्शन की डिमांड करते हैं। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। इस नेचुरल वंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए, जिसमें हर किसी की भागीदारी हो। डिफॉरेस्टेशन के रूट कॉजेज को एड्रेस करना होगा ताकि हम इस समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को कम करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। और लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना होगा ताकि वे अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न्स को प्रमोट करना ताकि हम अपने पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालें। और साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करना क्रूशियल स्टेप्स है ताकि हम नई तकनीकों का विकास कर सकें। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, सबका इस कलेक्टिव एफर्ट में रोल है। हमें मिलकर काम करना होगा। अमेज़न का फ्यूचर और हमारा अपना फ्यूचर आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड करता है। हमें सही निर्णय लेने होंगे।